इसमें राज क्या है? हुजूर ने फरमाया, ए मेरे याराने वफा, जब मैंने फजर की नमाज पढ़ाई मैं अचानक मुस्कुरा पड़ा। मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ कि क़यामत का मंजर मेरे सामने आ गया था, और क़यामत का मंजर जब मेरे सामने आया, वहाँ पर एक बंदा रब की बरगाह में पेश किया जा रहा है। वो दिल दिल में ये सोच रहा है, अल्लाह जी, अल्लाह करे मेरे गुनाह के बारे में ना पूछा जाए। जब उससे सवाल किया गया, ऐ मेरे बंदे बता, तूने ये सवाल किया, ये गुनाह किया कि नहीं किया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले उससे छोटे गुनाह पूछ रहा है, ऐ मेरे बंदे क्या तूने ये गुनाह किया कि नहीं किया? अब वो डर रहा है, अल्लाह जी मुझसे बड़े गुनाह का ना पूछा जाए, हमसे बड़े गुनाह का ना पूछा जाए। अचानक उसका फैसला तब्दील हो गया। रब ने फरमाया, फरिश्तों, जितने इस बंदे के गुनाह हैं उन्हें नेकियों में तब्दील कर दो। जितने इस बंदे के गुनाह हैं उसे नेकियों में तब्दील कर दो। जब उस बंदे के नेकियों में तब्दील हो गए आमाल, अब जब उसके गुनाह नेकियों में तब्दील हुए, उसके तो गुनाह पूछे गए छोटे गुनाह, बड़े गुनाह के बारे में रब से सवाल नहीं किया गया। अब वो डर रहे, अल्लाह करे मुझसे बड़े गुनाह ना पूछे जाएं, अल्लाह करे मुझसे बड़े गुनाह ना पूछे जाएं। बड़े गुनाह पूछेगा रब तो बड़ी सज़ा मिलेगी। रब ने सिर्फ छोटे ही गुनाह पूछे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया? जी मेरे मालिक मैंने किया। जी मेरे मालिक मैंने किया। अब वो डर रहा है, अल्लाह करे मुझसे बड़े गुनाह ना पूछे जाएं। अचानक फैसला तब्दील हो गया। रब ने फरमाया, फरिश्तों, जितने इसके गुनाह हैं उसे नेकियों में तब्दील कर दो। जब उसे नेकियों में तब्दील किया गया ना, जब उसके हाथों में नामा अमाल आया, अब वो देख कर कहता है, अब छोटे गुनाह के बदले में नेकियां लिखी हुई हैं। अब वो देख कर कहता है, अल्लाह जी, ओ मेरा वड्डा गुनाह भी सी, ओ वड्डा गुनाह भी सी। भाई आप, वो बंदा इसलिए कह रहा है कि मेरा बड़ा गुनाह भी था। पहले जो बंदा कह रहा है कि मेरे बड़े गुनाह के बारे में सवाल ना किया जाए क्योंकि सज़ा मिलनी थी, अब वो कह रहा है कि अल्लाह जी मेरा वो बड़ा गुनाह भी था, मुझे वो भी दिया जाए। क्यों? इसलिए कि नेकियां, जो छोटे गुनाह के बदले उसे नेकियां मिली थी ना, अब वो सोच के कह रहा है, अल्लाह जी कि मेरे बड़ा गुनाह भी मुझे बताओ ताकि बड़े गुनाह के बदले मुझे बड़ी नेकियां मिल जाएं। अब वो ये सोच के कह रहा है बार बार। हुजूर फरमाते हैं, मैं मुसल्ले पर जलवा कर हूँ, मैं इसलिए मुस्कराया कि अब वो पहले सवाल कर रहा है, अल्लाह जी मेरा बड़ा गुनाह ना पूछा जाए, बड़ा गुनाह ना पूछा जाए, दिल में डर रहा है। अब जब नेकियां तब्दील हो गई तो वो क्या कहता है, अल्लाह जी मेरा वो बड़ा गुनाह भी था, उसके बदले भी मुझे नेकियां दी जाएं। रब फरमाता है, इसी तरह क़यामत के दिन तुम्हारे लिखे हुए गुनाह आएंगे, हम बदल कर नेकियां कर देंगे। लेकिन उसमें शर्त ये है कि कोई ऐसी नेकी होनी चाहिए कि जिसके बदले तुम्हें सारे गुनाहों के बदले नेकियां तब्दील हो जाएं। अगर एक भी नेकी नहीं तो फिर तब्दीली नहीं। रब फरमाता है, अगर हमारे कर्म का दरवाज़ा देखना है तो इस तरह देखो, क़यामत के दिन लोगों के लिखे हुए गुनाह आएंगे, हम बदल कर नेकियां कर डालेंगे। लेकिन इस तरह नहीं कर डालेंगे, उसका दिल ठीक हुआ, हम ये नहीं देखते कि इसका तन मैला है, हम देखते हैं कि इसका मन क्या है। बारों दिसन मैले चैले, अंदरो आप हयाती हो। तन मैला किसे कामदा नहीं, तन मैला किसे कामदा नहीं, मन मैला किसे कामदा नहीं। हाँ, अगर आपका ज़ाहिरी तौर पर आपका जो है वो ज़ाहिर गंदा है लेकिन अंदर से पाक है तो फिर कबूल है जी। अंदर से अगर दिल साफ़ है ना तो वो कबूल है। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा कर रहे हैं ना, मस्जिद नबवी सामने है, उधर से अब मस्जिद नबवी का दरवाज़ा कोई इस तरह नहीं होता था कि सामने से कोई बंदा आ रहा है तो यहाँ से कोई बंदा देख ले, नहीं, इसी तरह ही मतलब उधर से कोई आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि अब कौन कौन आ रहा है, जब इधर से इंटर होगा तो मुझे पता चलेगा। अब हुजूर मिंबर पर जलवा कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे याराने वफा, अब जो आएगा ना वो जन्नती है। इतने में एक